हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। अब से हिंदी पढ़ेंगे आप मेरे साथ। माई सेल्फ मीनाक्षी द्विवेदी। अब से हम आपका हिंदी फर्स्ट और सेकंड में जो ये बुक्स हैं, इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे हिंदी सेकंड के पोर्शन को। तो हिंदी सेकंड में आज आपका चैप्टर है क्रिया। क्रिया शब्द से आप क्या समझते हैं? क्रिया, इसका शाब्दिक अर्थ है करना। करना क्या? काम करना, कोई भी कार्य करना, यानी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। पिछली क्लासेस में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ते आए हैं। आज हम इसके भागों को और इसकी विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पेज नंबर 125 आपका चैप्टर है क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। कोई भी वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वह क्रिया के बिना अधूरा होता है, यानी प्रत्येक वाक्य हमें यह प्रदर्शित करता है कि कोई न कोई कार्य, काम हो रहा है। किसी भी वाक्य की क्रिया के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखो और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। तो आपने अपनी बुक ओपन की हुई है, उस पर आप इन चित्रों को देखिए। रमा खेल रही है, माँ अखबार पढ़ रही है, बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं। यह भारत है। तो पहला जो हमारा चित्र है उसमें रमा क्या कर रही है? खेल रही है। माँ क्या कर रही है? अखबार पढ़ रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं? पेड़ पर चढ़ रहे हैं। और जो अगला चित्र है कि यह भारत है, तो यह भारत के बारे में हमें बोध करवा रहा है कि भारत की होने की स्थिति का बोध, यानी जिन वाक्यों में कोई कार्य तो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे कोई वस्तु है उसके होने का बोध होना, यह भी क्रिया है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी वाक्य की कल्पना बिना क्रिया के नहीं की जा सकती। वाक्य में क्रिया के महत्व को इस प्रकार जान सकते हैं। वाक्य केवल क्रिया के होने पर ही, यानी किसी वाक्य में जब क्रिया होगी तभी अपने आप में वो पूरा अर्थ देगा। तभी हमें पता चलेगा कि क्या कार्य हो रहा है, किया जा रहा है। जैसे रुको, जाओ, बैठ जाओ, पानी लाओ आदि पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं। खेलो, खेलना, खेलता है, खेलेंगे, इन सभी क्रिया शब्दों में खेल शब्द है। इसे ही मूल धातु कहते हैं। देखो, जब एक बीज होता है, उस बीज को हम जमीन में लगाते हैं तो वह पहले पौधा बनता है। वह पौधा निरंतर बढ़ता हुआ, अपनी शाखाओं को बढ़ाता हुआ एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार हमने ये देखा, खेलो, खेलना, खेलता है, खेलेंगे, खेलना चाहिए, इन सब में मेन शब्द, रूट शब्द, मूल शब्द क्या है? खेल। उस खेल शब्द से इतने सारे शब्द हमने बना लिए। तो जो मूल शब्द होता है उसे ही धातु शब्द कहते हैं। तो जैसे पढ़ना, पढ़ो, पढ़ता है, पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे, इनमें पठ धातु, पढ़ धातु आदि विद्यमान है। तो ये जो मूल में शब्द होते हैं
ये धातु रूप कहलाते हैं। उनमें ही जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे नित प्रतिदिन आप कितनी क्रियाएं करते हैं, रोना, हंसना, आना, जाना, खेलना, कूदना, चढ़ना, उतरना, पुकारना, सोना आदि आदि। देखो, अब इसके बाद हमें बताया जा रहा है कि क्रिया के भी अलग अलग रूप होते हैं। सबसे पहला रूप है कर्म के आधार पर। तो हम यहाँ इसे लिख देते हैं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक व सकर्मक। कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। एक कर्मक, इसे मैं यहां लिख देती हूं, एक कर्मक व द्विकर्मक। यानी हमने जाना कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप हैं, अकर्मक, सकर्मक, और सकर्मक क्रिया के भी दो रूप हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। इस प्रकार का डायग्राम, इस प्रकार का चित्र, इस प्रकार का ये जो ग्राफ है, ये आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। अब हम जानते हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया, अकर्म अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म ना हो, क्रिया का फल कर्ता पर ही रहे, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक क्रिया यानी वो क्रिया जिनमें कर्म ना हो, वह क्रिया जो कर्म रहित हो। जैसे रमा पढ़ती है, आम मीठा था। अब इन क्रियाओं के साथ यदि हम कुछ प्रश्न करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि ये क्रियाएं अकर्मक क्यों हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्न जोड़ने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो अकर्मक क्रिया हो गई हमारी इंट्रांजिटिव और सकर्मक क्रिया हो गई ट्रांजिटिव। फिर ट्रांजिटिव की भी आप दो पार्ट पढ़ते हैं, जैसा कि हमारी एक कर्मक और द्विकर्मक है, उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, इसके बाद हमारा अगला भेद है सकर्मक क्रिया। इसमें भी नाम से ही ज्ञात हो रहा है, सकर्मक यानी कर्म सहित, जिनमें कर्म विद्यमान हो, कर्म सहित होने वाली क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा पुस्तक पढ़ती है। रमा क्या पढ़ती है? रमा पुस्तक पढ़ती है। तो हमारे समक्ष उत्तर आया कि वह पुस्तक पढ़ रही है। बाबूजी घूमने जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं। तो इन पर प्रश्न करने पर हमें उत्तर ज्ञात हो रहे हैं, इसमें कर्म ज्ञात हो रहे हैं, तो ये हुई हमारी सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, एक कर्मक व द्विकर्मक। वे वाक्य जिन
और वे वाक्य जिनमें द्विकर्म हो यानी दो कर्म हो वे द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। देखिए कैसे। सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक क्रिया, बच्चे गाना गा रहे हैं, माँ खाना बना रही है। बच्चे क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। क्या काम हो रहा है? गाना गाने का काम हो रहा है। तो जो गाना है वो हमारा कर्म हो गया। माँ खाना बना रही है। माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो ये हमारा खाना बनाने का कार्य हो गया। तो खाना हमारा एक कर्म हो गया। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती है। द्विकर्मक क्रिया, माता पुत्र को खाना खिलाती है। अध्यापिका बच्चों को गणित पढ़ा रही है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो मैं किसको हिंदी पढ़ा रही हूँ? आपको। क्या पढ़ा रही हूँ? हिंदी। तो इसमें हमारे दो कर्म हो गए। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। एक कर्म मुख्य होता है और दूसरा उस पर निर्भर होता है। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म के बाद आता है। आश्रित कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसमें उदाहरण दिया है, माता पुत्र को खाना खिलाती है। तो क्या खिलाती है? खाना खिलाती है। किसको खिलाती है? पुत्र को खिलाती है। तो जो हमारा मुख्य कार्य है वो मुख्य कर्म हो गया जो कि खिलाना है। और किसको खिलाती है? पुत्र को खिलाती है। तो यह हमारा आश्रित कार्य हो गया। अध्यापक बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। अध्यापक किसे गणित पढ़ाते हैं? बच्चों को। क्या पढ़ाते हैं? गणित। तो इसी प्रकार हमने जाना कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में दो भाग होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक व द्विकर्मक। आगे का जो इसका भाग है कि रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है वो हम देखेंगे